तो इनको क्या पूछना है जी? If I wanted to do PhD in mathematical statistics, in which subject I have to know very well. If anyone doing PhD in Tier 3 IIT and after PhD he want to do a good job, then what he have to do? Please explain. Our doubt in myself, please, in full process of PhD and अरे कुछ चीज़ें हैं जो प्रोसेस में पता चलती हैं। जैसे अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा पैदा हुआ और पूछने लगे कि मैं आज से 30 साल बाद कहाँ रहूंगा मुझे बताओ, तो ये मुश्किल है बताना ना। तो वैसे ही अभी आप पीएचडी में घुसे नहीं हो और आप ये पूछ रहे हो कि मुझे ये बताओ कि मैं ये करूंगी तो क्या होगा, वो करूंगी तो क्या होगा। आज से 10 साल बाद क्या होगा, ये जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो दिखेगा। अभी आपको मैं ये बता सकता हूँ कि अभी अगले साल क्या करो, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, है ना। आई कैन नॉट टेल कि आज से 20 साल बाद आप क्या करो, मतलब एक वो है, क्योंकि ये चीज़ें सब्जेक्टिव है, आपके स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इट्स नॉट ऐसा डायरेक्ट नहीं, फिर भी अपनी तरफ से मैं बताता हूँ जो मुझे समझ आता है। बट दिस डज नॉट फिट टू एवरी वन, क्योंकि सबके अपने स्ट्रेंथ वीकनेस है ना। तो वैसी चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं मास्टर जब दिल्ली में कर रहा था, तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग पीएचडी। उस समय मैं क्लास में लास्ट परफॉर्मर था, तो मैं पास होने के लिए मतलब मुश्किल थे मेरे, तो मैं पीएचडी कैसे सोचता। लेकिन देखो आज पीएचडी हो गई। तो ये सिर्फ सिचुएशन फ्यूचर में जैसे मतलब थोड़ा आगे आप सोच सकते हो। फिर उसके आगे लाइक एक कोट है ना कि आपको अगर 500 किलोमीटर जाना है तो आपको यहाँ से 500 किलोमीटर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अगला 1 किलोमीटर दिख सकता है, या एटलीस्ट 100 मीटर तो दिखेगा। तो 100 मीटर चलो, उसके आगे 100 मीटर दिखेगा, उसके आगे 100 मीटर दिखेगा। देन एक टाइम आएगा जब आपने 500 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस का पता चल गया। ये चीज़ें हैं। तो ये थोड़े से करेज आपको रखना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ डाउट, है ना। अपने भरोसा रखो, मतलब बिलीव रखो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। स्टिल जैसे आप पूछ रहे हो कि यू वांट टू डू पीएचडी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, विच सब्जेक्ट आई हैव टू नो वेरी वेल। तो सबसे बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपको आना चाहिए। ये जो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इवेंट्स और ये है ना, रैंडम वेरिएबल और इंडिपेंडेंस, हो ये सब बहुत फंडामेंटल, ये हर जगह यूज़ होता है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो कोर्स है वो आना चाहिए। और जैसे इन्फेरेंस और ये सब, फॉर एग्जांपल आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस में काम करते हो, कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस में रिसर्च करता है, तो उसमें कोई एस्टिमेशन आने की ज़रूरत नहीं है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस में कहीं एस्टिमेशन की रेयरली ज़रूरत पड़ेगी, वैसा है। या कोई दूसरे मतलब अलग अलग फील्ड है, रिलायबिलिटी में आप काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिग्रेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब डिपेंड करता है आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किस ब्रांच में काम कर रहे हो। बायो स्टैटिस्टिक्स में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको थोड़े से अप्लाइड चीज़ें और बायोलॉजी भी ठीक से आनी चाहिए, है ना। ये सब पता हो कि बायोलॉजी में चीज़ें कैसे प्रोसेस वर्क करती है, थोड़े बायोलॉजी के नॉलेज होने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कि आप किस एरिया में आप स्टार्ट करते हो। बट द सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक, आपको जो आपने पढ़ा होगा मास्टर्स में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ये पता हो, इन्फरेंस पता हो, बेसिक जो है स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो आपको फंडामेंटल मास्टर लेवल पढ़ाया जाता है, आपको बेस ये जो आपने मास्टर लेवल पे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो ठीक ठाक आता है तो आगे चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। बाकी मतलब मास्टर लेवल के सब्जेक्ट आपको ठीक ठाक आने चाहिए। देन एनी वन डूइंग पीएचडी फ्रॉम टायर 3, कोई दिक्कत नहीं टायर 3 से। तो आफ्टर पीएचडी ही वांट टू डू गुड जॉब, देन व्हाट ही हैव टू डू प्लीज। जैसे आप मान लो, मैंने पहले भी बताया होगा कि या इतने सारे वीडियोस बनते हैं। जैसे पीएचडी आप कहाँ से कर रहे हो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, पीएचडी में आप क्या कर रहे हो ये ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक आप गूगल करेंगे, ये है कटुमनिल सर हैं, मतलब मेरे एरिया में काम करते हैं। क्या नाम है, सुधीश कुमार कटुमनिल, है ना। इनका नाम सर्च करो। ये आईएसआई चेन्नई में फैकल्टी हैं। इन्होंने कहाँ से पीएचडी किया है? क्यूसैट केरला से। क्यूसैट क्या है? कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है केरला का। यहाँ से इन्होंने बीएससी भी किया है, एमएससी भी किया है और पीएचडी भी किया है। और ये आईएसआई चेन्नई में फैकल्टी हैं, साथ में साथ ये आईआईटी तिरुपति में भी फैकल्टी हैं। आईआईटी तिरुपति में गेस्ट फैकल्टी हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं इनके अंडर पीएचडी कर रहे हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट एलिजा थी, आपने सुना होगा, तो एलिजा भी उनके अंडर पीएचडी कर रही है। तो इन्होंने यहाँ से पीएचडी किया, स्टिल ही इज फैकल्टी इन आईएसआई। इवन आईआईटी में लोग हैं। तो करना क्या है आपको? सो यू हैव टू ट्राई टू डू गुड पीएचडी, मतलब अच्छा पेपर पब्लिश करो। पीएचडी के बाद पॉसिबल हो तो यू गो फॉर पोस्ट डॉक्टरल, अगर अब्रोड होता है तो अच्छा है, या इंडिया में भी है आईएसआई है या आईआईटीज में, आप पोस्ट डॉक्टरल 2-3 साल का करो अच्छे से। पोस्ट डॉक्टरल का फ़ायदा ये होता है, मैंने नहीं किया पोस्ट डॉक्टरल, मतलब पीडीएफ मैंने ना पोस्ट डॉक्टर ज्वाइन में फैकल्टी ज्वाइन कर लिया। तो पोस्ट डॉक्टर में फ़ायदा ये कि वहाँ टीचिंग लोड नहीं होता, आपको सिर्फ रिसर्च ही करना है, तो आपकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, तो उससे आपका रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। वहाँ पे कोई टीचिंग का लोड नहीं। हम लोग, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज में कॉपी चेक करना है, एग्ज़ाम लेना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, तो रिसर्च पे फोकस नहीं बन पाता है टीचिंग पोजीशन में। पोस्ट डॉक्टर का फ़ायदा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनका ही नाम ले रहा था, तो इनका देखा प्रोफाइल मैंने, यहाँ से एमएससी बीएससी एमएससी पीएचडी यहाँ से किया है ना,
कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद ISI दिल्ली में एक मैम है ईसा देवान, उनके अंडर उन्होंने पोस्ट डॉक किया है, एंड देन वो फिर ISI में फैकल्टी बने। तो वैसा है इनका प्रोफाइल, और शायद फॉरेन में गए हैं पोस्ट डॉक के लिए। तो थोड़े से पोस्ट डॉक अगर आप बाहर आप अप्रोच करते हो, उससे आपका एक एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो उससे आपकी रिसर्च क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके मतलब रीच बढ़ जाते हैं, या कहो कि आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो उससे है, तो बस रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करो, यही है। PhD के बाद यू डू पोस्ट डॉक करो, एंड देन है ना आगे आप वो कर सकते हो। बाकी और क्या है कि फुल प्रोसेस ऑफ PhD एंड बेस्ट थिंग टू डू इन PhD में क्या है, जब एनरोल हो गए तो पहले साल कोर्स वर्क चलता है, अच्छे से कोर्स वर्क करो, साथ में आप लिटरेचर रिव्यू होता है कि लाइक जिन फील्ड में आपको काम करना है उससे रिलेटेड जितने रिसर्च पेपर्स पहले हुए हैं तो उसको आप एक्सप्लोर करो, समझो। कोर्स वर्क के दौरान एक साल में, पहले साल में कोर्स वर्क होता है, वो होगा। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव या क्वालिफायर होता है, वो आप क्लियर करोगे, फिर आपका रिसर्च मेनली स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आपको पहले ही कोर्स वर्क में आपको आइडिया है क्या करना है, देन जब आप रिसर्च शुरू करते हो तो ट्राई टू डू गुड रिसर्च, मतलब अच्छा क्वालिटी का पेपर पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने की कोशिश करो, अच्छी पेपर पब्लिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश करो, ज़्यादा क्वालिटी का, क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि क्वालिटी पेपर। जैसे अभी रिसेंटली मैं कल ही देख रहा था, एक IIT कानपुर से एक आई थिंक अंजलि नाम है उनका, तो वो PhD जस्ट कंप्लीट की है, अभी वो IIT इंदौर ज्वाइन की एज अ फैकल्टी। शी हैज़ ओनली 3 रिसर्च पेपर, मेरे पास 10 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, स्टिल मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ, एंड उनके पास जस्ट 3 रिसर्च पेपर है, और सी जस्ट ज्वाइंड IIT इंदौर, है ना, अभी जस्ट ज्वाइन की है। शायद अंजलि या नाम श्योर नहीं हूँ, बट हम देख रहा था ओनली 3 रिसर्च पेपर सी हैव, और सारे IEEE ट्रांजेक्शन के जर्नल पब्लिश हैं, वो देवाशीष कुंडू सर के स्कॉलर हैं। तो लाइक ऐसे लोग भी हैं आपको मिलेंगे जो 2-3 पेपर हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के पेपर हैं, सो दे आर ज्वाइनिंग IIT एज अ फैकल्टी। कानपुर से PhD किया, इंदौर में फैकल्टी ज्वाइन किया, अभी आई थिंक वो पोस्ट डॉक कानपुर से ही कंटिन्यू कर रही थी आफ्टर PhD, कहीं बाहर नहीं गई। तो वैसे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाकी थर्ड टायर IIT का मैंने कई एग्जाम्पल पहले भी दिया है, अमूल्य कुमार महतो सर हैं जो IIT गुवाहाटी में फैकल्टी हैं, पटना से PhD किए हैं। और भी लोग हैं जैसे एक अभी तन्मय है, एक लड़का तन्मय, पूरा नाम भूल गया मैं, तन्मय है, वो IIT जोधपुर से PhD करके भी IIT पलक्कर में फैकल्टी है। तो ये सब मेरे नोन हैं ना, ये लोग जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। तो वैसे लोग हैं, तो जस्ट यू हैव टू मेक अ गुड एफर्ट, टेंशन ना लेके एक्शन लो, है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस यू टेक एक्शन, है ना, वर्क, अच्छा वर्क करो तो अच्छा होगा लाइफ में, अल्टीमेटली अच्छा ही होना है। तो बस आपको अच्छा टाइम दो, PhD में भी आप 10, 12, 15, 16 घंटे दो रिसर्च को, इफ़ यू कैन गिव, एंड देखो PhD करके निकलोगे तो आराम से जहाँ जॉब चाहोगे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके नॉलेज अच्छे हैं, तो वेयर एवर यू वांट यू कैन बी फैकल्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ISC बैंगलोर में देखो, कई सारे फैकल्टी मिलेंगे आपको जो IIT से PhD किए हैं, और ISC बैंगलोर की रैंकिंग अच्छी है IIT से, स्टिल दे आर देयर। इवन आप फॉरेन चले जाओ, MIT हो गया, या हार्वर्ड हो गया, या ऑक्सफोर्ड है, या कैम्ब्रिज है, या फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा है, जितने यूनिवर्सिटी आप जाओगे ज़्यादातर लोग वो हैं जो ISI कोलकाता से PhD किए हैं, मतलब ISI से PhD करके वो US में फैकल्टी हैं। जैसे कई लोग फॉर एग्जांपल आप सायर करमाकर सर हैं, कई लोग ऐसे लोग जब देखोगे तो उनका या तो उन्होंने BS किया, या मास्टर्स किया, या PhD किया ISI से, फिर वो फॉरेन, इवन फॉरेन में आप जाओगे डिफरेंट US की यूनिवर्सिटीज उठा लो, उनमें स्टैटिस्टिक्स से फैकल्टी दे लोगे मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा लोग आपको ISI वाले मिलेंगे, या तो ISI से B स्टैट्स किए हैं, या M स्टैट्स किए हैं, या PhD किए हैं। मोस्टली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो US में PhD कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग यहाँ जो फैकल्टी जो सुपरवाइजर है वो इंडिया वाले ही हैं, भले दोनों US में है, बट ऐसा है। तो द थिंग यू हैव टू डू टू मेक अ गुड एफर्ट, इतना ही ज़रूरी है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करना है, सब हो जाएगा। देखो हर कोई, आज कोई कहीं पे है तो उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने कोशिश किया, एंड दे आर देयर। आज आप कोशिश करोगे, टुमारो यू विल बी देयर। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शन एनालिसिस टोपोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस फील्ड में रिसर्च मत करो ना, वैसे एरिया में रिसर्च के मतलब इन्फिनाइट ब्रांचेज हैं, यू चूज ओनली दोज ब्रांचेस वेयर यू आर इंटरेस्टेड। और रिसर्च का कोई फिक्स भी नहीं है, आप नया डायरेक्शन खुद क्रिएट कर लो, यू कैन क्रिएट योर ओन डायरेक्शन ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ये जो द ब्यूटीफुल माइंड मूवी है, जॉन नैश, देखो उन्होंने खुद अपना नया सिक्योरिटी में सब चीज़ें क्रिएट किया। लाइक बहुत सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर सकते हो ना। हर चीज़ें जो आज एग्जिस्ट कर रही है, देयर वाज समवन हु डिफाइंड इट, एंड देन फर्दर चीज़ें प्रोसेस हुई। तो यू डिफाइंड योर ओन थिंग, जहाँ आपको इंटरेस्ट है उसको डिफाइन करके उसको आगे बढ़ाओ, फिर बाद में लोग आपके पीछे काम करेंगे, लाइक जो आपने किया उसको वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब जरूरत नहीं है। फंक्शन एनालिसिस टोपोलॉजी ये भी मुझे कभी समझ नहीं आया, मैं मैथ्स में MSc किया हूँ, और मैथ्स मैंने छोड़ दिया, इसकी वजह यही सब्जेक्ट्स हैं, टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस, और ये प्योर मैथमेटिक्स में जो कोई हवा नहीं लगता था, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, वैसा है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। इवन आई नो मेनी पीपल, जैसे ISC बैंगलोर में कुछ फैकल्टीज़ हैं,
वो ग्रुप थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, इन सबको मर्ज करके रिसर्च करते हैं। जब मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो कोई प्रूफ लिख रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ रहा है, उनका रिसर्च एरिया ग्रुप थ्योरी है, एंड दे आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी टू प्रूव समथिंग। तो इफ़ यू कैन, अब करो प्रूव, क्योंकि रिसर्च की कोई लिमिटेशन नहीं है, रिसर्च ओपन है ना, कोई नई चीज़ें करनी है तो यू डेवलप न्यू थिंग, यू प्रूव इन अ न्यू वे, देन पेपर लिखो, प्रेजेंट करो, पब्लिश करो, ये चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। तो देर इज़ नो लिमिटेशंस, तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, फंक्शन एनालिसिस या टोपोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू स्टार्ट एटलीस्ट, जैसे आप कुछ करना चाहते हो, यू हैव करेज टू स्टार्ट, थिंग्स विल फॉलो ओवर टाइम। मुश्किलें तो आना ही है, तो वो जो आपको डर लग रहा है वो तो होना ही है, मुश्किलें आएंगी, बस आपको बस ये करना है कि मुश्किल टाइम में भी यू कीप मेकिंग एफर्ट्स, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। डिफिकल्टी तो पार्ट ऑफ जर्नी, आपको बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसमें, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो उसमें बस ये एक स्ट्रगल है तो फेस करो उसी को, जस्ट कीप मेकिंग एफर्ट्स, चाहे रास्ता आसान हो चाहे मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आसान। तो अब यही सजेस्ट करूंगा कि यू स्टार्ट समवेयर, इवन थर्ड टायर, फोर्थ, कोई भी आईआईटी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा क्वालिटी वर्क करोगे। इवन मैं अब कल ही एग्जांपल दे रहा था बच्चों को, एक फैकल्टी को मैं देखा जो बिट्स पिलानी जो है हैदराबाद, या इनका सर पिलानी जो राजस्थान में है ना, बिट्स पिलानी से पीएचडी करके आईआईटी पलक करें फैकल्टी हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीएचडी करके लोग आईआईटी में फैकल्टी बनते हैं। तो मार्केट का परसेप्शन छोड़ो, यू मेक अ न्यू परसेप्शन, आप उस परसेप्शन को तोड़ दो, ये चीज़ें हैं ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप, या जैसा आप इनके लिए कह सकते हो कि पुराने समय में ऐसा था, हो जाता था, अभी आप बना दो, उसमें क्या है, कोई आपको रोका तो नहीं है, आप प्रूव करो। फॉर एग्जांपल आप किसी थर्ड टायर आईआईटी से, कहीं से भी, फॉर किसी भी आईआईटी से पीएचडी करके आप टॉप आईआईटी में फैकल्टी बन सकते हो। एक ही चीज़ रिक्वायरमेंट, आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी हो, आपके नॉलेज अच्छे हो, दैट्स ऑल। तो फैकल्टी बनने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च क्वालिटी अच्छा चाहिए आपको, बस बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो यू फोकस ऑन रिसर्च, ठीक है। वो तो आप देखो आपको किस में ये करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग क्यों बताऊंगा कि कौन आईआईटी कौन खराब है। इवन जो लोग आईआईटी में फैकल्टी ज्वाइन करो सब अच्छे हैं। और वाई डू फोकस ऑन टायर 3 आईआईटी, फोकस ऑन टायर 1 आईआईटी, आपको 3 में क्यों इतना इंटरेस्ट है, टायर 1 आईआईटी में क्यों, आईएससी बैंगलोर में क्यों इंटरेस्ट, टीएफआर में भी स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, आईएससी बैंगलोर है, आईएसआई है। तो वाई आर यू फोकस्ड ऑन टायर 3 आईआईटी ओनली, ये तो अपने आप को आप कम समझते हो, आपको लगता है आप वही डिजर्व करते हो। भाई ट्राई करके तो देख लो, यू अप्लाई इन आईएसआई, यू अप्लाई इन टीआईएफआर, अप्लाई इन आईएससी बैंगलोर, अप्लाई इन टॉप आईआईटीज, नहीं होगा नहीं होगा, ट्राई तो करके देख लो ये चीज़ें, और ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। 4-5 जगह फेलियर होगा, छठी 7वीं जगह हो जाएगा सक्सेसफुल। तो वाई आर यू फोकस ऑन टायर 3 ओनली। तो आप देखो कि टायर 3 में है ना, किनका प्रोफाइल देखो, रिसर्च देखो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। तो टायर 3 में कौन कौन से आईआईटीज हैं, आप फैकल्टी प्रोफाइल देखो ना, तो उसमें पता चलेगा आपको। यू, ये है ना, खड़गपुर, बॉम्बे, जैसे ऐसे याद हो गया कसम, खड़गपुर में 3-4 प्रोफेसर स्टैट्स के हैं, बॉम्बे में तो बहुत सारे हैं, मोर देन 10 हैं, मद्रास में 3-4 हैं, वहाँ पे नीलेश उपाध्याय सर है मद्रास में, जो कि बॉम्बे से ही पीएचडी किए हैं। कानपुर में बहुत सारे, मोर देन 20 फैकल्टी स्टैट्स के हैं। दिल्ली में 3-4 लोग हैं, है ना। इवन दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो अभी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टायर 3 की बात कर रहे हो, एक नीरज जोशी हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं आईआईटी दिल्ली में एज अ स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी करके, यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आईआईटी दिल्ली में फैकल्टी हैं। आप प्रोफाइल उनका देखो, आईआईटी दिल्ली की प्रोफाइल, फैकल्टी प्रोफाइल नीरज जोशी नाम है। तो वैसे भी पॉसिबल है ना, वो तो आपके ऊपर परसेप्शन है ना, आप तोड़ दो परसेप्शन, ये चीज़ें हैं। तो आईआईटी दिल्ली में वो हैं विकास विक्रम सिंह हैं, नीरज जोशी सर हैं, और धर्मराजा सर हैं, धर्मराजा सर ने मद्रास से पीएचडी किया है। गुवाहाटी में कई लोग हैं, तो ये सबकी प्रोफाइल देखो, जोधपुर में कई लोग हैं, है ना। तो ये सी प्रोफाइल देखो, आपको पता चल जाएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई वो नहीं है, आपको मेहनत करना है पीएचडी के लिए, दैट्स ऑल। तो मेहनत कीजिए, थैंक यू। डर के आगे जीत है, इसलिए कोशिश करो।